हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो गौरी होती है, यहाँ दामंश ने उस पर वार किया होता है और यहाँ जो रिश्वा है उसको चोट आ गई होती है। तो गौरी जो होती है यहाँ देखती है कि जैसे ही दामंश उस पर वार करता है तो वो वापस से बिहान हो जाता है। तो यहाँ विहान को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा होता है, क्योंकि अगर वो दामंश नहीं बनता तो आज वो गौरी पे वार नहीं करता। तो गौरी को वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर उनके बीच में एक दीवार सी बन गई होती है जो कि वो शक्तियों से भी नहीं टूटती। और यहाँ पर विहान बार बार कोशिश करता पर नहीं होती। तभी विहान गौरी को बोलता है कि तुम कर सकती हो, तुम आ सकती हो गौरी, तुम गौरी शर्मा हो। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारे पास रिश्वा के साथ साथ गौरी शर्मा हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन गौरी जो होती है वो बोलते हैं कि नहीं, बहुत देर हो चुकी है। तभी वो बोलते हैं कि नहीं वीपीएस, बहुत देर हो चुकी है, पर मैं जो कहूँगी वो बात मानोगे ना। तो यहाँ पर वो गौरी जो होती है बता रही होती है और विहान को बोलती है कि आज बोलते हैं कि रिश्वा के साथ आज दामंश का भी अंत हो जाएगा, और ये अंत नहीं, ये शुरुआत है हमारी फैमिली के लिए, इस परिवार के लिए, संसार के लिए, तुम्हारे लिए। और यहाँ पर वो उसको दिलासा देती है और बोलते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ विहान रो रहा होता है और वो चाहता है कि गौरी उसके पास वापस आ जाए। और तभी यहाँ पर गौरी बोलती है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो यहाँ पर देखिए हर्ष जो होता है वो भी बोलता है कि भाभी हम लोग कुछ करते हैं ना। तो वो हर्ष और यहाँ पे अर्जुन भी बोल रहा होता है, तो पूरी फैमिली परेशान होती है। पर तभी गौरी जो होती है वो बोलती है कि तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो, मेरी बात तो सुनो। तो वो बोलते हैं कि हाँ भाभी आप जो बोलेंगे वो बात हम मानेंगे, बस आपकी सारी बात मानेंगे, बस आप आ जाओ, कोशिश करो, हम लोग कुछ करते हैं। पर वहाँ पर वो मना करती है और बोलते हैं कि नहीं। और विहान जो होता है वो रो रहा होता है। तो यहाँ गौरी जो होती है विहान को बोलती है कि वीपीएस ऐसे नहीं करते, और आपको मेरे लिए जीना होगा, मेरे बगैर सीखना होगा, आपको जीना, आपको हंसना होगा, मुस्कुराना होगा, अपने परिवार के लिए, इन सब लोगों के लिए। और गौरी जो होती है यहाँ बोलती है, लेकिन विहान को तकलीफ़ हो रही होती है और विहान चाहकर भी वो नहीं कर पाता। तभी विहान बोलता है कि मैं भी बोल रहा हूँ कि आज तक मैं बोल नहीं पाया, लेकिन मैं आज बोलता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पास इस दुनिया में इतने अल्फाज नहीं जो मैं बता सकूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पूरे परिवार वाले भी रो रहे होते हैं। तभी गौरी बोलते हैं कि बीना माँ आज आपकी परवरिश की जीत हुई। और यहाँ वो रो रही होती है, पूरे परिवार को बोलती है कि मेरे बगैर रहना होगा, हाँ जीना होगा, सीखना होगा। और विहान को बोलती है कि तुम मेरी जैसी सुंदर सुशील लड़की तो तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बोलती हूँ अभी नहीं, 1-2 महीने में, लेकिन तुम्हें अपने लिए हंसना होगा, जीना होगा। और पूरे परिवार को यहाँ पर वो दिलासा देती है। तभी देखेंगे कि गौरी जो होती है वो भी यहाँ पर विहान को बोलती है लव यू। और यहाँ वैसे ही वो जैसे बोलती है तो देखते हैं कि वो नीचे जाती है और वो खम्भे को पकड़ कर लटकी होती है। तभी देखेंगे वो पानी में गिर जाती है, और जैसे ही गौरी पानी में गिरती तो जो दीवार बनी होती है वो तुरंत ही हट जाती है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रलय आया होता है सब कुछ हट जाता है, और यहाँ डायनों का खात्मा हो जाता है और सब कुछ फिर से एक जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर गौरी के मरते ही सब कुछ अलग और पूरी दुनिया बदल जाती है। यहाँ देखेंगे तभी 3 साल का लीप आता है सीरियल में, और यहाँ जो विहान है वो सब कुछ बदल चुका होता है। विहान यहाँ पर सुनसान कमरे में रहता है, वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता है। पूरी फैमिली में कुछ सन्नाटा सा छाया होता है, क्योंकि यहाँ पर गौरी के जाने के बाद सब कुछ बदल गया होता है, सब तकलीफ़ में होते हैं और यहाँ पर किसी को बात करने के नहीं होते। तभी यहाँ देखेंगे कि जो विहान होता है वो सो रहा होता है, तभी उसको सपने आते हैं कि किस तरीके से गौरी पर उसने वार किया था, और गौरी पे वार करने के बाद गौरी को अपने हाथ से मारा और गौरी कैसे गिर गई है। और ये सब सीन देख करके वो पुरानी चीज़ें वो याद कर रहा था। तभी उसकी अचानक से आँख खुलती है और वो बोलता है कि गौरी, और गौरी के बारे में याद करता है। यहाँ पर जो पूरे घर वाले होते हैं वो इन सब चीज़ों से लेकर के वो भी तकलीफ़ में होते हैं। और देखेंगे कि पूरा रूम अंधेरे से छाया हुआ होता है, क्योंकि विहान किसी से बात नहीं करना चाहता, वो अकेले ही रहता है, किसी से मिलना नहीं चाहता। और यहाँ पर तभी वो जाता है और गौरी की तस्वीर देखता है
और गौरी को याद कर रहा होता है। यहाँ उसका जन्मदिन आया होता है विहान का, और पूरे घर वाले जो हैं विहान के जन्मदिन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वही सब वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, पिछली बार उसने सारा सामान फेंक दिया था, इस बार क्या करेगा। और पूरे घर वाले अच्छे से घर को डेकोरेट करते हैं और सब कुछ सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं। पर वो सब सेलिब्रेट करने के लिए सोचते हैं पर सबके मन में उदासी होती है। तभी यहाँ पर देखेंगे अर्जुन जो होता है वो हर्ष को बोलता है कि बर्थडे विश करने के लिए हम लोग सबको भी खुश रहना होगा ना, तो हम सबको ऐसा करना होगा। तभी अर्जुन दादी को भी बोलता है कि दादी आप भी हैप्पी हो जाइए, और पूरे घर वालों को बोलता है कि हमें ये बर्थडे विश करने के लिए सबसे पहले हैप्पी होना होगा, वरना पिछली बार देखा था। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो चाची जी होती हैं वो बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन पिछली बार हम लोगों ने ऐसा किया था तो विहान ने सारा कुछ फेंक दिया था, और हमें उससे पहले अच्छे से सेलिब्रेट करना होगा, सब कुछ देखना होगा। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो डायने होते हैं वहाँ पर दामंश को लेने पहुँचती हैं। यहाँ पर जो चाची जी होती हैं वो यहाँ समझा रही होती हैं पूरे घर वालों को कि हमें खुश रहना होगा, हमें सब कुछ अच्छे से करना होगा। यहाँ पर देखेंगे कि जो दूसरी डायन है बैतालनिया, वो वहाँ पर जाती है और वो दामंश के बच्चे को लेने के लिए गई होती है। और यहाँ पर जो दामंश का बच्चा है वो खेल रहा होता है, तो वो वहाँ पर पहुँचने के बाद बोलते हैं कि यही दामंश के बेबी का घर है। तो वहाँ पर पहुँच करके वो सब डायने उसको लेने के लिए गई होती हैं, और सारी की सारी शक्तिशाली डायने होती हैं। पर यहाँ पर वो दामंश का बेबी कोई मामूली बेबी नहीं होता है। तो यहाँ जो बाकी दोनों डायने होते हैं बोलते हैं कि एक छोटे बेबी को लेने के लिए हम 3 शक्तिशाली डायनों की ज़रूरत क्या है। तभी यहाँ पर जो डायन होती है बोलती है कि ठीक है, इसको तो मैं एक बार में ही ले लूँगी। और यहाँ वो जैसे ही लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं जाती हूँ लेने। तो जो यहाँ पर दामंश की रक्षा के लिए होती है दाइमा, वो वहाँ पर रहती हैं और बोलते हैं कि मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकती। तो यहाँ देखेंगे डायना उसको अपने जादू से नीचे गिरा देती है, और जैसे ही वहाँ पर वो दामंश को लेने जाती है तो दामंश का जो बेबी होता है वो वहाँ पर भाप उसके मुंह से निकलते ही शक्तियाँ निकलती है, और यहाँ उसको करंट सा लग जाता है और पंखे में उसको घुमाता है और वो जो है वहाँ पर गिर जाती है। तभी देखेंगे कि जो वो दोनों डायने होती हैं ये सब देख करके वो चपका जाती हैं। और यहाँ पर तभी दूसरी वाली बोलती है कि अब मैं जाती हूँ। और यहाँ पर जो बैताली यानी कि बेटी होती है वो बोलती है कि ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी। जैसे ही वो जाती है और बोलती है कि हे दामंश बेबी तुम मैजिक देखोगे, और यहाँ पर वो मैजिक करने की कोशिश करके दिखाती है। तभी वो हंसता है, और जैसे ही वो ज़ोर से हंसता है यहाँ पर देखेंगे कि जो दूसरी वाली डायन होती है उसके आँख में कुछ चला जाता है। तो यहाँ पर वो पानी को ढूंढने लगती है, और वो कोई मामूली बेबी तो है नहीं, वो दामंश का बच्चा है, तो उसके अंदर तो शक्तियाँ पहले से ही होती है। तो वो यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। और तभी देखेंगे कि कुछ आटे के डिब्बे में से आटे गिर जाते हैं उस डायन के ऊपर, और वो बेबी जो होता है वो बहुत खुश होकर हंस रहा होता है। तभी देखेंगे कि यहाँ पर जो तीसरी वाली होती है डायन बैतालनी, वो वहाँ पर जाती है, और जैसे वो दामंश के बच्चे को अपने हाथ में लेती है तभी देखती है कि उसके हाथ में कुछ जल रहा है, और देखते देखते उसके हाथ पूरे जल जाते हैं। तो यहाँ पर वो बाकी दोनों भी आकर के देखती हैं, उसके हाथ जो है जले हुए होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो विहान है जैसे ही वहाँ से उतरता है तो देखता है कि घर वाले जो है यहाँ पर जन्मदिन की तैयारियाँ करके रखे हुए होते हैं, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं ये सब चीज़ें देख करके। तो यहाँ पर वो उस चीज़ को देख करके परेशान होता है, और जैसे ही वो उतरता है तो घर वाले भी यहाँ पर सोच रहे होते। तभी चाची जी यहाँ पर उसको जन्मदिन की बधाइयाँ देने लगते हैं और हैप्पी बर्थडे बोलने लगते हैं सारे घर वाले। तो यहाँ पर जो विहान है वो कुछ बोलता नहीं, उसके आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो आज भी गौरी को याद कर रहा होता है, और पूरे घर वाले जो ऐसे ही परेशान होते हैं। तो यहाँ पर जो दादी जी होती हैं वो यहाँ पर बोलते हैं कि विहान आज तुम्हारा जन्मदिन है बेटा, हम तुम्हारे जन्मदिन को मनाना चाहते हैं। और लेकिन तभी वो बोलता है कि आप जानते हैं ना कि मेरे जन्मदिन पर क्या हुआ था। तो वो बोलते हैं हाँ हम सब नहीं भूले आज तक, वो हमारे घर में बहू बनकर तो आई थी पर बेटी बनकर गई, और सब लोग वहाँ गौरी को याद करे होते और बोलते हैं कि 3 साल हो गए पर हम सब ने आज तक अपने आंसुओं में उसकी यादें छुपा के रखी है। तुम क्या सोचते हो हम लोग भूल गए? हम सब कुछ नहीं भूले हैं विहान, लेकिन जाने वाला तो चला जाता है। यहाँ पर ताई जी आती हैं और बोलते हैं कि विहान जाने वाला तो चला जाता है, पर उन सब के पीछे हम सबको जीना पड़ता है, हम सबको कुछ करना पड़ता है, हम कैसे भूल सकते हैं। तो विहान को वो समझाती हैं और बोलते हैं कि विहान हम सब आज तक नहीं भूल पाए हैं उसको। तो यहाँ पर वीना जो होती है विहान की माँ, वो वहाँ पर आती है और बोलती है कि विहान हम सब अपनी बहू को खो दिए हैं, हम सबको तकलीफ़ है, मुझे पता है। तो विहान बोलता है कि हाँ
वो कुछ बोल नहीं रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वीना बोलते हैं कि जब मुझे लगता है कि जब से मेरी बहू गई है, बहू के साथ साथ मैंने अपने बेटे को भी खो दिया है। जैसे गौरी के जाने के बाद तू तो भूल गया है और कुछ भी नहीं करता। तभी यहाँ हर्ष और अर्जुन आते हैं और बोलते हैं कि हाँ भैया, जब से भाभी गई हैं तब से आप किसी से बात भी नहीं करते और हम सब के साथ भी नहीं रहते, आप अकेले सुनसान कमरे में रहते, किसी से बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो वो बोलता है कि अगर भाभी आज यहाँ होती तो यहाँ विहान बोलता है कि अगर होती तो क्या उसको होना चाहिए था ना ये सब बताने के लिए, लेकिन मैंने ही उसको अपने हाथों से मार दिया। और यहाँ पर विहान जो होता है वो अफसोस करते हुए गुस्से में रहता है और यहाँ पर जा कर के वो जो केक रखा हुआ होता है उठाकर फेंक देता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि आई एम सॉरी गौरी, ना जानकर मैंने तुम्हारी जान ले ली। और यहाँ पर वो अपने आप को कोसता है और बोलता है कि अगर मैं दामनिश नहीं बना होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे देखेंगे कि जो दामंश का बच्चा है वो कोई और नहीं विहान का और गौरी का बच्चा होता है और गौरी यहाँ पर जिंदा है। तो गौरी अपने बच्चे को रक्षा करने के लिए यहाँ पर उसकी ढाल बनी हुई है और वो किसी भी हाल में विहान को नहीं बताना चाहती कि वो और उसका बच्चा जिंदा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके बीच में आती रहूँ। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।